क्या आपने कभी सुना कि कोई सरकार एक महिला की अस्मिता लूटने की कोशिश करने वाले के परिवार को मुआवजा दे, उन्हें घर, सरकारी नौकरी और यहाँ तक कि 6 लाख रुपए भी दे और असली पीड़िता के घर वालों को जेल में डाल दे? नहीं सुना? तो झारखंड आइए, जहां कांग्रेस के साथी हेमंत सोरेन ने यह कारनामा कर दिखाया है। 8 मई झारखंड के बोकारो का कटरू खुट्टा गांव, एक महिला तालाब में नहा रही थी, तभी वहां पहुंचता है अब्दुल कलाम और मानू, जो कि एक सट्टी मजदूर था। एफआईआर में लिखा है कि उसने महिला को पीछे से दबोचा, पटक बलात्कार करने की कोशिश की। महिला ने शोर मचाया तो गांव वाले दौड़े, अब्दुल को पकड़ा गया और पेड़ से बांध दिया गया। भीड़ ने पीटा भी, पुलिस आई, अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और अब यहां से शुरू होते असली खेल। अब्दुल का चाचा एफआईआर मानसिक रूप से बीमार था। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, मॉब लिंचिंग का केस बना दिया गया और फिर जो शुरू हुआ वो सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। राहुल गांधी की ओर से 1 लाख रुपए का चेक आ जाता है, झारखंड सरकार से और 1 लाख रुपए का चेक आ जाता है, साथ में सरकारी आवास, सरकारी नौकरी और मॉब लिंचिंग कानून के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा। कुल मिलाकर 6 लाख सरकारी नौकरी और आवास, वो भी एक रेप के आरोपी के परिवार को। और दूसरी तरफ वो आदिवासी महिला जिसका उसके समुदाय के लोग और गांव वालों को जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी की रक्षा करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने आरोपी को भागने नहीं दिया, या फिर इसलिए क्योंकि वो गरीब आदिवासी है और अब्दुल एक विशेष समुदाय से आता है। आज सोशल मीडिया पर बैठा सदाब आफरीन और फिरोज नायक जैसे कट्टर इस्लामी गैंग अब्दुल को मेहनती, मासूम, मानसिक रूप से कमजोर बताकर झारखंड के मूल निवासियों को आतंकवादी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दरिंदे से अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो कभी मुर्शिदाबाद के शिव मंदिर में जाकर पेशाब करने वाले आरा शेख को मानसिक रूप से बीमार बता देते हैं, तो कभी रांची के मंदिर का ताला तोड़कर बजरंगबली की मूर्ति को खंडित करने वाले रजीम अहमद को बीमार बता देते हैं। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 16 केसेस की लिस्ट मेरे पास, जहां पर ये लोग मानसिक बीमारी की आड़ में इनके कारनामों पर पर्दा डालने का काम करते आ रहे हैं। इसे आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर लिंक बायो में चेक कर सकते हैं। और अब ये तो एक पैटर्न बन गया है कि मुस्लिम अगर अपराधी है और भीड़ की तरह पकड़ा जाता है या फिर मारा जाता है तो उसे मानसिक बीमार बताकर मॉब लिंचिंग का केस बना दो। बाकी सेकुलर सरकारें तो है ही अपने वोट बैंक को मुआवजा देने के लिए, और पीड़िता अगर है तो उसके लिए ना तो इंसाफ है और ना ही आवाज। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में इंसाफ अब मजहब देखकर मिलेगा? क्या एक आरोपी का मजहब एक आदिवासी महिला की अस्मिता से बड़ा हो गया है? और अगर ये सवाल आपको झकझोरता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि असली न्याय के ठेकेदारों से सवाल पूछा जा सके।